एक और सवाल हमारे फैन ने पूछा है कि डू यू थिंक स्टार्स फी इज जस्टिफाइड दीज डेज? मतलब एक ही आर्टिस्ट 50% जो फिल्म का बजट है वो सलमान ले जाता है, शाहरुख ले शाहरुख ले जाता है, जाता है, आमिर ले जाता है। ठीक है। एक एक्टर अक्षय, टॉम क्रूज, आमिर खान, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, तो आपका किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, इसमें एक मसला तो ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए। और जो ये बहुत अच्छा सवाल है जिस दोस्त ने भी किया। देखें, नॉर्थ और साउथ की जो जंग है, अगर हम अपने पड़ोस में जाएं, वहाँ ये बात बार बार कही जा रही है कि भाई आपके जो नॉर्थ के स्टार, नॉर्थ से मुराद यानी हिंदी, हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं ये बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये इनका हीरो इतने पैसे ले रहा है कि आधे पैसे ये खुद लेके जाता है, आधे पैसों में हीरोइन और बाकी लोगों को पैसे दिए जाते हैं और पूरी फिल्म बनती है। इस वजह से जब फिल्म का बिजनेस कम होता है तो फिल्म कहीं दरमियान में नहीं रुकती, वो सीधी फ्लॉप, डिजास्टर। फाइटर हो ऋतिक रोशन की या सलमान खान की फिल्म हो, क्योंकि और साउथ में सिवाय एक दो स्टार्स के, जैसे प्रभास बहुत चार्ज करता है, बाकियों के रेट, बाकियों की फीस इतनी ज़्यादा नहीं है। जिसकी ज़्यादा है वो इसी मसले का शिकार है। जैसे रजनीकांत साहब हैं, वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं। आज ही मुझे कोई खबर दे रहा था कि जी वो शायद शाहरुख खान से ज़्यादा उन्होंने किसी फिल्म के लिए चार्ज किया है, जो किया होगा। लेकिन उन फिल्म्स का मसला यही है कि अगर वो बहुत ऊपर नहीं जाती तो वो कहीं दरमियान में रुकती नहीं है, तेजी से नीचे तो जाती ये हैं। सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और इसका सबसे बुरा असर हमें खास तौर पे हिंदी सर्किट में नज़र आया है। अच्छा, शाहरुख खान डिलीवरिंग, ये आपके फेवरेट हैं शाहरुख खान? जो लोग नहीं वाकिफ़ हैं, इकबाल साहब की जो वॉल है हर तीसरी पोस्ट शाहरुख खान के ऊपर होती है। ये किसी दिन मन्नत के बाहर मन्नत मांगते हुए क्या बात पाए है। जाएंगे इंशाल्लाह। शाहरुख खान डिलीवरिंग 2 1000 करोड़ वाली फिल्में आफ्टर इयर्स ऑफ स्लम्प इन बॉलीवुड इन हिज करियर। मतलब बिल्कुल। चेन्नई एक्सप्रेस वाले टाइम से चेन्नई आप एक्सप्रेस देखें, आखिरी और हैप्पी न्यू ईयर के बाद सब हाँ, नीचे ही गया था। नीचे ही था। तो उसके बाद एक साथ 2000 करोड़ वाली फिल्में शाहरुख ने बेची हैं। शाहरुख ने ऐसा क्या गुर सीखा है या क्या किया है? आपको क्या लगा, आपका क्या तजज़िया है इसके ऊपर? अच्छा, ये जो बात है कि ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत अहम है। मेरा ये ख्याल है कि जब इसकी ज़ीरो नाकाम हुई थी ना, तो मैंने भी लिख दिया था कि अब भाई अब वापस नहीं आ सकेगा। उस वक़्त 2 मसाइल थे, एक तो साउथ से तूफ़ान आ गया था, वहाँ तो हर शख्स ही वहाँ का सुपरस्टार था। दूसरा मसला ये था कि जो इंडिया में सोच डेवलप हो रही थी, जो सियासी सोच डेवलप हो रही थी, जो सियासी इंतहा पसंदी पैदा हो गई थी, वहाँ इस तरह के सेकुलर अदाकार जो कांग्रेस की जानिब या जो दीगर जो ऑपोजिशन है उनके लीडर्स की जानिब झुकाव रखते हों, उनके लिए गुंजाइश कम हो गई थी। तो इनकी फिल्में भी फ्लॉप हुई, सियासी तौर पे भी ये तनहा हो गए और ये और कोविड भी आ गया। तो अब ये कैसे वापस आएँगे? हम तो बहुत मायूस और थे। इस इतनी बड़े गैप में साउथ ने स्पेस फिल कर दिया। साउथ स्पेस फिल कर रहा था कहीं न कहीं। अब देखें, इंडिया में हुआ क्या कि जब कोविड ख़त्म हुआ तो वो कौन लोग थे, सिवाय रोहित शेट्टी ने एक फ़िल्म रिलीज़ की थी, वरना साउथ था जो कह रहा था कि हम अपनी फ़िल्म रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। जैसे राजामौली ने कहा कि हम अपनी फ़िल्म रिलीज़ करेंगे, प्रभास ने कहा, लेकिन पुष्पा रिलीज़ हुई। लेकिन नॉर्थ जो था ना वो थोड़ा मोहतात था, क्योंकि इनको सदमे बहुत लग चुके थे। शाहरुख खान ने ये वापसी कैसे की? मेरे ख़्याल में इसका जो 4 साल का ज़माना था उसमें जो इसने खामोशी इख्तियार की, ये बिल्कुल खामोश हो गया। इसने ट्विटर छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया, ख़ासतौर पे अपने बेटे की गिरफ़्तारी के बाद। और इसने सियासी बयानात से इज्तनाब किया। इसने पठान की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं की, कहीं पे भी नहीं, यानी सिर्फ़ ट्विटर पे हुई। इन्होंने जाके शोज़ नहीं किए, कपिल शर्मा शो में नहीं गए, इन्होंने बातें नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं रखी। तो उस खामोशी से इसको शायद कुछ फ़ायदा हुआ। शायद मिस्ट्री क्रिएट हो गई, मिस्ट्री क्रिएट हो गई, ये भी कहा जा खान कोई सकता है। बड़ी गेम कर रहा है। हाँ। और ये भी था कि लोग देखना चाहते थे कि ये वापस किस शक्ल में आ रहा है। अच्छा, एक बात ये है कि ज़ीरो क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि ज़ीरो अच्छी फ़िल्म नहीं थी। फैन क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि फैन अच्छी फ़िल्म नहीं थी। हाँ। हरी मीट सजल फ्लॉप हुई क्योंकि वो बुरी फ़िल्म थी। हाँ। अब आप आज भी अगर आप बुरी फ़िल्म करेंगे ना, शायद से शाहरुख खान जैसे स्टार करे या टॉम क्रूज़ करे, वो फ़िल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो पठान में कुछ ऐसा था जो आज के दौर के लोगों के लिए अट्रैक्शन रखता होगा, तो उन्होंने जाके वो फ़िल्म देखी। लेकिन वो सिलसिला भी जो है ना, वो मिज़ाज बहुत देर नहीं चलेगा। जैसे टाइगर वापस आई, टाइगर 3, तो वही कहानी थी ना, एंटी पाकिस्तान और वो जासूस वगैरह-वगैरह। तो टाइगर 3 नहीं चल सकी, फाइटर नहीं चल सकी। फाइटर के बारे में तो उन्होंने बहुत रिव्यूज़ भी बड़े पॉजिटिव आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।